हेलो स्टूडेंट। आज हम जानेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी मानव में पोषण। तो हम जानते हैं कि जो पोषण है यानी न्यूट्रिशन है वो सभी को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो ज़िंदा रहने के लिए हो, चाहे वो ग्रोथ करने के लिए हो, चाहे वो वर्क करने के लिए हो, क्योंकि न्यूट्रिशन ही हमें एनर्जी देता है। और जो कि न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो हमें पता है कि हमें फूड से मिलता है। फूड जो हम खाते हैं उससे ही हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। फूड में कई तरीके के आपके न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब द फूड इन द फॉर्म इज टेकन बाई अस। द फूड is converted into a simpler from the inside the body. The process of converting complex food substance into simpler absorbable from is digestion, the part of our body through which food passes and is eaten and digested together from alimentary canal. The alimentary canal is long, muscular and coiled tube which consists of the following parts. तो हमें पता है कि जो हम खाना खाते हैं तो वो खाना क्या होता है, हम डायरेक्ट खाना खाने से तो वो हमारी बॉडी में पहुंचता नहीं है। जो हम खाना खाते हैं उसको क्या होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है ना, तो उसके बाद वो जाने के बाद वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो कि हम खाना खाते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना वो क्या होता है कि भोजन को अवशोषित नहीं कर सकता। अगर बात करें तो अवशोषित नहीं कर सकता। और जो हम खाते हैं भोजन शरीर के अंदर जो है एक सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है, एक सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और जो जटिल पदार्थ होते हैं, जो हम जटिल पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी में पूछते हैं और छोटे छोटे पार्ट में होते हैं। और शरीर में क्या होता है, जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में शरीर के वे भाग जहाँ से गुजरता है और खाया जाता है वो एक साथ पचता है। एलिमेंट्री कैनल कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनल किसे कहते हैं, जो आपका शरीर का जो भाग जहाँ से गुजरता है और जहाँ से हम खाते हैं गुजरता है और जो जहाँ एक साथ पचता है, कि एनिमल्टी कैनल कहलाते हैं। एनिमल्टी कैनल में सबसे पहले क्या है, आपके कुछ पार्ट दिए गए हैं। इसमें माउथ एंड ओरल कैविटी और बुक्कल कैविटी। माउथ कैविटी इज द इंटीरियर ओपनिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इंजेस्ट फूड। इट हैज़ टीथ एंड मस्कुलर टंग नो ऑन विच इज टेस्ट बड्स आर अरेंज। तो आपका सबसे पहले क्या बात हुई माउथ की। माउथ मीन्स हमें पता है कि मुंह, ठीक है। तो मुंह क्या होता है कि ये जो भोजन को घोलता है, मुंह में क्या जाता है, मुंह में गया भोजन, हम उसको भोजन क्या करते हैं, दांत और मांसपेशियों की तरीके से जीभ होती है। जीभ का क्या काम होता है, जीभ का काम होता है, हमारी टंग का काम होता है स्वाद लेना, ठीक है। तो टीथ एंड टंग, ऑल vertebrate animal have teeth for cutting, tearing and chewing. After ingestion, human being have two sets of teeth in their lifetime. The first set of teeth appear after first to 6 to 8 months of our birth and remains until we are about 6 or 7 year old. These are called milk teeth or temporary teeth. Once the milk teeth fall out, the permanent teeth take their place. All to us have 32 teeth in all, 16 in each one. तो हमें पता है कि जो हमारे मुंह में अगर छोटे बच्चों की बात की जाए तो जो टीथ होते हैं ना, वो सबसे पहले कौन से टीथ निकलते हैं बच्चों के, सबसे पहले जो टीथ निकलते हैं उसको बोलते हैं दूध के दांत, यानी
मिल्क टीथ, जिसको अस्थाई टीथ भी कहते हैं, जिसको टेम्परेरी टीथ, यानी वो अस्थाई होते हैं कि ठीक है, वो टीथ कहलाते हैं। ये क्या होता है कि ये जो होते हैं टीथ, वो आपके 6 से 7 साल तक रहते हैं। ठीक है, बच्चों के जो होते हैं वो उनके बच्चों के निकलते हैं 6 से 8 महीने के बीच में निकलते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपके ये 6 से 7 साल तक के बच्चों के ये जो टेम्परेरी टीथ बोले जाते हैं, यानी मिल्क टीथ बोले जाते हैं, ये रहते हैं। इसके बाद ये आपके फॉल हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं धीमे धीमे। आपने देखा है कि सभी के दांत गिरने लगते हैं। और उसकी जगह फिर परमानेंट, यानी परमानेंट मीन्स जो होते हैं स्थायी दांत, यानी परमानेंट टीथ आते हैं, जो कि क्या होता है कि जो कि वो आपके इंसान के बुढ़ापे तक रहते हैं। बुढ़ापे में फिर गिरने लगते हैं, मगर बुढ़ापे तक रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो टीथ होते हैं वो टोटल टीथ इसमें बोलेंगे आपकी कि टोटल टीथों की संख्या कितनी होती है, 32। अगर हम टीथ की बात में करें कि हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमन बीइंग, अगर बात करें तो माउथ है तो आपके कितने होते हैं, 32। एक जो जॉ होता है उसमें कितने होते हैं, 16 होते हैं। अपर जो लोअर जो दो जो होते हैं, एक में 16 होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी दांतों की संरचना। ईच टूथ हैज़ 3 पार्ट्स, नेमली रूट्स, क्रोन एंड नेक। ठीक है, आपके जो दांत होते हैं उनको 3 पार्ट में बताया गया। 3 पार्ट होती हैं, उनको 3 पार्ट में 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक जड़, ठीक है, रूट, क्रोन एंड नेक, यानी जड़, मुकुट एंड गर्दन अगर हिंदी में बोलेंगे तो। ठीक है, तो इनेमिल, अब बात करेंगे इनेमिल। इनेमिल इज द शाइनी वाइट पार्ट ऑफ टीथ। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। जो इनेमिल होता है ये क्या होता है, ये इनेमिल जो होता है वो दांतों का चमकदार हिस्सा जिसको बोलते हैं वो होता है इनेमिल। ठीक है, दांतों में जो चमकदार हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, इनेमिल। ठीक है, और इनेमिल जो होता है ये मानव शरीर में मौजूदा, ठीक है, तो ये आपका जो इनेमिल होता है ये आपका चमकदार पार्ट होता है। एंड इट इज़ द हार्डेस्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, अगर आपको इस फिगर में देखेंगे तो आप अगर इसको देख सकते हैं कि जो फिगर में आपको मैंने दिखाया कि ये जो पार्ट है आपका, ये वाइट वाइट जो पार्ट है वो इनेमिल कहलाता है, जो कि हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे दांतों का। ठीक है, हमारे टीथ का। ठीक है, अब आपका अगला है डेंटाइन। अब डेंटाइन की बात करें तो डेंटाइन जो होता है वो आपका तो है, डेंटाइन इज द हार्ड कैल्सिफाइड एंड येलोविश पार्ट ऑफ टीथ दैट लाइज बिलो द इनेमिल। ठीक है, तो जो हमारा आपका दांत होते हैं उसमें कठोर जो आपका होता है, कठोर एंड हिस्सा, पीला हिस्सा है, इसे डेंटल पिल्क आपका इसमें दिखाया गया। आप देखेंगे पिक्चर में, ये आपका जो डेंटाइन है, ये आपका जो पार्ट है वो डेंटाइन बोला जाता है, जो कि आपके दांतों में, हमारे दांतों में ये पार्ट जो होता है इसको डेंटाइन कहते हैं। अगला आपका डेंटल पल्प कैविटी। ये जो होता है इट इज़ द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी मास ऑफ द टिश्यू इनसाइड द टूथ। डेंटाइन इज प्रेजेंट आउटसाइड एंड इनसाइड द डेंटल पल्प कैविटी। इट इज वेल सप्लाइड विथ ब्लड, कैपिलरीज एंड नर्वस। तो ये आपका डेंटाइन एंड पल्प कैविटी आप देखेंगे तो ये आपका पल्प है। ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं पल्प। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका जो होता है ये नर्म और अंदर दांत के अंदर ऊतक का एक नर्म और स्पंजी हिस्सा होता है। दंत पल्प कैविटी कहते हैं जिसको, जिसके बाहर और अंदर डेंटिन मौजूद रहते हैं, और ये रक्त कोशिकाओं और नसों के साथ अच्छी तरह रक्त को कोशिकाओं और नसों के साथ अच्छी तरह से आपूर्ति की जाती है। इसमें
it will supplied with blood capillaries and नर्वस है। अब आपकी बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की, यानी टीथ के टाइप, यानी टीथ दांत के प्रकार। तो अब हम जानेंगे कि दांत के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ। तो हमें पता है कि हमारे माउथ में कितने पार्ट्स होते हैं टीथ के, 4 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो आपका पहला बोला जाता है इंसाइजर, फिर दूसरा होता है क्या, कैनिन, फिर तीसरा होता है प्रीमोलर एंड फोर्थ होता है मोलर, जो कि आपके दांत होते हैं। अगर इस फिगर में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सामने के जो टीथ होते हैं आपके, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, इंसाइजर। ठीक है, और ये आपके जो टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैनिन। ये टीथ आपका कैनिन कहलाता है। ठीक है, तो आपके ये इंसाइजर हो गए, ठीक, कैनिन हो गया, फिर आपके प्रीमोलर हो गए, ठीक है, और फिर आपके ये मोलर हो गए। तो अगर आप देखेंगे तो अगर आपसे पूछा जाए इंसाइजर टीथ होते हैं तो इसमें देखेंगे 4 टीथ जो हैं वो इंसाइजर हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक जॉ में कितने टीथ होते हैं, 16, तो 4 हो गए आपके इंसाइजर, ठीक है, 2 हो गए आपके कैनिन, ओके, तो 4 और 2 6, और ये 4 हो गए प्रीमोलर, ठीक है, तो 4 और 6 और 4 10, ठीक है, उसके बाद 6 हो गए आपके ये, तो ये आपके कितने हो गए, 16, यानी 16 हो गए एक जॉ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आँखों के जो आगे के दांत होते हैं हमारे, ठीक है, फ्रंट के जो टीथ होते हैं उन्हें इंसाइजर कहा जाता है। उसके बाद का जो एक टीथ होता है उसको कैनिन कहते हैं, उसके बाद के टीथों को प्रीमोलर कहते हैं, और लास्ट के टीथ को मोलर कहते हैं। ठीक, तो अब हम जानेंगे इंसाइजर के बारे में। ठीक है, तो इंसाइजर, द फ्रंट ऑफ टीथ इन ईच जॉ आर द इंसाइजर, दे हैव चेल्स लाइक एंड्स एंड द आर मीट ऑफ फॉर कटिंग एंड बीटिंग द फूड। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ इंसाइजर इन ईच जॉ। तो जो आपके इंसाइजर होते हैं आपके, अगर इसमें देखे जाए तो आपके इंसाइजर का इसमें एक फिगर भी दिया गया है। देखिए आपके इंसाइजर ये आपके दिखाए गए, ऊपर एंड लोअर एंड बोथ जो दिखाए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ आपके नीचे हेडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, इस फिगर में आप देखेंगे तो ये आपकी इंसाइजर का फिगर दिया गया। तो इंसाइजर की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में सामने वाले जो दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इंसाइजर बोला जाता है। ठीक है, और जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है भोजन को काटने का काम होता है। ठीक है, जो आपका हम लोग खाना खाते हैं तो इंसाइजर का काम क्या है कि भोजन को काटने का काम है, ये काम होता है इंसाइजर का। अब बात करेंगे कैनिन की। ईच अदर साइड ऑफ द इंसाइजर आर द कैनिन, दे हैव पॉइंटेड एंड्स एंड आर मीन्स ऑफ टीयरिंग फूड, हैव इज देयर इज अ पेयर ऑफ कैनिन इन ईच जॉ। कैनिन टीथ आर वेल डेवलप्ड इन कैनरिवोर्स। तो कैनिन की बात करें तो इंसाइजर के बाद जो होते हैं वो इंसाइडर के दोनों ओर कैनिन होता है। आपके कैनिन दांत आपको मैंने दिखाया, ये रहे आपके कैनिन दांत। ठीक है, और इसका क्या काम होता है, ये दोनों छोर पर होते हैं आपके, तो इनका काम होता है भोजन को फाड़ने का काम होता है। इनका जो यूज होता है जब हम खाना खाते हैं तो ये भोजन को फाड़ने का काम कहते हैं इस जबड़े में। और ये प्रत्येक जबड़े में कैनिन होते हैं, और आपके कैनिन दांत अच्छी तरह से कैनिन दांतों में कैनिन दांत अच्छी तरह से विकसित होते हैं। ठीक है, आपका कैनिन टीच आर वेल डेवलप्ड कैनिवोरस आपका है। फिर प्रीमोलर, अब बात करेंगे प्रीमोलर। तो प्रीमोलर आप देखेंगे इस फिगर में, आपके प्रीमोलर कहाँ है, ये रहे आपके जो 4 टीथ होते हैं, एक जॉ में आपके 2 टीथ होते हैं, तो ये आपके प्रीमोलर होते हैं। प्रीमोलर आर फाउंड इन बिहाइंड द कैनिन। The surface of a premolar has the small hump which facilitate grinding and mastication of food. They are bigger than the incisor and canine and are flat, and on top there are 4 premolar with 2 each upper and lower jaw. तो आपकी अगर प्रीमोलर की बात की जाए,
ठीक है। तो प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो आपके जो आपके कैनिन के पीछे के जो दांत होते हैं उनको प्रीमोलर दांत कहा जाता है, जो कि आपके और जो इनका काम क्या होता है, भोजन को पीसने और चबाने का काम होता है। ये आपके भोजन को पीसने के चबाने के में काम आते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, ये आपके दोनों ऊपर और नीचे जबड़े दोनों में होते हैं, और दोनों में ये आपके फोर फोर यानी दो हर जबड़े में आपके क्या चार दांत होते हैं। आपके प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो चार होते हैं, वो दोनों जबड़ों में मिला के 8 दांत होते हैं। अब हम बात करेंगे मोलर की। मोलर आर फाउंड बिहाइंड द प्रीमोलर, दे आर यूज टू च्यू फूड। Molars are also flattened on top. There are 3 pairs of molar of each of carnivorous have highly developed canine to the tier of falls easily. Their sharp incisor help them grab and prey, and the powerful molars and the premolar slice through the flesh and bones. On the other hand, herbivores have the different type of teeth, as they use the plant based diet only. They have incisor only the is the lower jaw, while the feeding the herbivorous animal grind and plant by moving in its jaw is a circular motion. Most of the rodent are herbivorous. Their molar are broad and flat, and with the rides and for grading they have long chisel-like incisor, gravening and grass and twigs. तो मोलर की बात करें तो हम आप जानते हैं जो आपके मोलर दांत होते हैं वो क्या होते हैं, जिनका काम क्या होता है, मोलर का काम होता है हमें हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होता है, मोलर का दांत होता है आपका पीछे के जो दांत होते हैं। ठीक है। किसके, मोलर के जो दांत होते हैं वो प्री मोलर के पीछे के दांत बोले जाते हैं। ठीक है। और जो कि दे यूज टू च्यू द फूड, और जो कि फूड को चबाने के काम आते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है, कार्निवोरस के बारे में पता है कि मांस को आसानी से फाड़ने के लिए कार्निवोरस अद्वितीय विकसित कैनाइन है, जो कि इनको तेज से इंसाइजर उनको पकड़ने में मदद करता है। दूसरी तरफ शाकाहारी जीवों के दांत अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम हार्बीवोरस की बात करें तो उनके जो दांत होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि वो केवल पौधे ही खाते हैं। ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, उनके पास केवल निचले जबड़े के लिए ही किया जाता है। ठीक है। और आपके जो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है कि पौधों को पीसना। ठीक है। ये काम होता है आपका